हेलो दोस्तों, एयर वैसल मीडिया में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये कई पार्ट्स में रहेगा और ये बेसिकली जो वीडियो है ये ट्रेडमार्क सर्च पे डिपेंड कर है। मतलब ट्रेडमार्क सर्च के बारे में हम बताएंगे कि ट्रेडमार्क को किस तरीके से हम सर्च करें कि हमारी जो ट्रेडमार्क है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाए। होता क्या है कि हम ट्रेडमार्क जब फाइल करते हैं या हम किसी से फाइल कराते हैं तो होता क्या है, सिलेक्शन हम ही को करना पड़ता है इस ट्रेडमार्क को फाइल करने के लिए। तो हमें क्या लगता है कि हम बहुत से वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बना देते हैं, या किसी दूसरे का जो यूनिक वर्ड होता है उसमें हम दा शाह कुछ भी XYZ आगे पीछे लगा के हमें लगता है कि वो यूनिक हो गया और हम उसको बना के अप्लाई करा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाता है। तो इस जो ये सीरीज़ हम बनाने जा रहे हैं इसमें मुझे यही डिटेल्ड में बताना है कि आपको अपना जो वर्ड सिलेक्शन है वो किस तरीके से करना है, आपको सर्च करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सर्च को कैसे करते हैं। होता क्या है कि सर्च तो हम सारे लोग नॉर्मल क्या है, IP इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ सर्च बॉक्स में अपना टेक्स्ट लिखिए और क्लास लिखिए और सर्च कर दीजिए। लेकिन नहीं, वो बिल्कुल गलत प्रोसेस है। हम आपको इतने अच्छे तरीके से बताएंगे कि आपको लगेगा कि यार मैंने तो सर्च किया था तब तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन जब मैं इस तरीके से सर्च कर रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्शन आ रहा है। तो ऑब्जेक्शन के क्राइटेरिया बहुत हो सकते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अब गूगल ही वर्ड है, ये यूट्यूब ही वर्ड है एक, और मैं कह दूं कि यदि आप उस सर्च बॉक्स में आप इसको किसी भी क्लास में सर्च करें, जैसे आपने यूट्यूब के आगे लगा दिया द यूट्यूब, और आप द यूट्यूब के दो वर्ड से एक वर्ड बन गया ना, द एक अलग वर्ड है, यूट्यूब एक अलग वर्ड है। आप इसको सर्च करेंगे किसी भी क्लास में, आपको यूनिक दिखेगा, आपको लगेगा मैंने यहाँ सर्च किया अब तो ये मुझे मिल जाएगा, और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आपके ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाता है। तो आपको बताओ, ऐसा नहीं कि आपने वहां सर्च किया तो आपको ये यूनिक दिखा ना, इसके कई क्राइटेरिया होते हैं। एक तो ये कि आपका जो वर्ड है उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ड्स दूसरे के वर्ड से मैच नहीं करने चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि आपके जो वर्ड का जो साउंड है वो भी किसी दूसरे के साउंड से मैच नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे कि पहले से यदि यूट्यूब रजिस्टर है और आपने अप्लाई किया यूट्यूबर, तो कहीं ना कहीं यूट्यूबर, यूट्यूब से ही आपने वो वर्ड उठाया है, साउंड तो वही है, चाहे आप यूट्यूबर कहिए यूट्यूब, तो इसका मतलब नहीं कि वो यूट्यूब आप है और आपने उसमें ER लगा के यूट्यूबर कर दिया। ये भी एक साउंड में आता है। ये क्यों ऐसा किया जाता है कि मार्केट में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए हम इस तरीके के वर्ड्स को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम कई सीरीज में यही दिखाएंगे कि हम साउंड को कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो हमारा जो वर्ड है उसमें क्या साउंड है, उससे क्या रिलेटेड साउंड है, और हम सर्च करते समय अपने वर्ड को किस क्राइटेरिया के हिसाब से हम सर्च करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में आपका जो ट्रेडमार्क है वो ये क्लियर कर दे कि ये रजिस्टर लायक है कि नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो ट्रेडमार्क जो वो भी वर्ड होगा उसको हम स्प्लिट कर देंगे कि किस तरीके का होता क्या है कि हम कोई बड़ा सा वर्ड लें और उसको हम डाल दें, उसमें स्पेलिंग का कभी कभी कुछ ऐसे नाम की स्पेलिंग्स होती है जिसमें आई लगा दो तो भी सेम, ई लगा दो तो भी सेम। इसका मतलब ये नहीं कि ये यूनिक हो गया, आपकी स्पेलिंग में भी मिस्टेक या डिफरेंट है और साउंड सेम है तो ये ऑब्जेक्शन आएगा। और यही सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए सर्च करना पड़ता, और हम स्पेलिंग्स का इधर उधर करके और यूनिक बना के हम ट्रेडमार्क फाइल कर देते हैं। तो आप देखिए यदि IP इंडिया पे आप देखते हैं तो ये 100 एप्लीकेशन होते हैं तो उसमें लगभग 90 से 95% ऑब्जेक्टेड होते। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं रखते हैं एप्लीकेशन फाइल करते समय कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप चाहे एक प्रोफेशनल हो या आप एक खुद प्रोपराइटर हो या आप खुद फाइल कर रहे हो, तो दोनों लोगों के लिए एक ही चीज है कि आपको किस तरीके से चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी भी एप्लीकेशन को फाइल करना है। तो ये जो सीरीज है इसको आप डिटेल्ड में देखिए, कोई भी सीरीज मिस मत कीजिए, क्योंकि हर सीरीज का हर एक दूसरे से लिंक होगा जिससे आपको ये क्लियर। लेकिन ये आपको मैं बता दूं, यदि आप ये सीरीज पूरी फर्स्ट टू एंड तक देख लेते हैं, बहुत लंबी सीरीज नहीं होगी, तो आप ये मान के चलिए 99% आप सेफ है अपने ट्रेडमार्क को लेके।
आपको ये पता चल जाएगा कि हमको वर्ड सिलेक्शन कैसे करना है, ये आपको पता चल जाएगा कि अपने वर्ड्स को हम सर्च कैसे करते हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि हम अप्लाई करते समय हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे भाई हम तो प्रोफेशनल तो हैं नहीं। कभी कभी हमें लगता है, मैं बहुत से यूट्यूब पे देखा है कि लोगों ने एप्लीकेशन बता रखा है कि इस तरीके से एप्लीकेशन फाइल करें। तो मैं आपको बता दूं, ट्रेडमार्क का 95% जो है वो टोटली सर्च पे डिपेंड करता है। यदि सब मेन वर्क है 95% सर्च, यदि आपका सर्च सही से हुआ है तो ये मान चलिए कि आप 95% की जंग जीत गए हैं ट्रेडमार्क में। 5% में क्या होगा, तो आपका फाइलिंग एप्लीकेशन, जिसमें हम कैसे आपका प्रोप्राइटर नेम, आपका एड्रेस हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ये चीजें सिर्फ 5%, मेजर पार्ट आपका 95% वो जो कि है वो सर्च। तो इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, हम एक के बाद एक सीरीज बनाते जाएंगे और एक सीरीज आप ध्यान से देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यदि आपको कोई दिक्कत आई आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम आपके लिए उस पर वीडियो बना देंगे और आपकी जो दिक्कत है उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। थैंक यू।